भारत भूमि की महिमा अपरंपार है। भारत महान तीर्थ स्थान है। भारत की महिमा में ही भगवान के महावाक्य हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि होती है तो मैं पुनः अवतरित होता हूँ। तो इस मधुर महावाक्यों को, इन श्री भगवान के महावाक्यों को सुनते हुए प्रश्न उठता है कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, उनको इस धरती पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? क्या परमपिता परमात्मा करण करावनहार अपने धाम में रहते हुए जो सत्य कार्य करना है, सत्य धर्म स्थापन करना है, अधर्म का विनाश करना है, तो क्या वो ऊपर बैठे हुए ये कार्य नहीं कर सकते? तो प्रश्न है, आवश्यकता क्या है परमात्मा को आने की, जबकि ये सृष्टि ऐसी पतित तमो प्रधान स्थिति पर पहुंची हुई है। परमात्मा एवर प्योर, ऊंचे से ऊंचा, इनफैक्ट भगवान के महावाक्य ही सिद्ध करते हैं कि भगवान को इस धरती पर आने की आवश्यकता है, आना पड़ता है और जरूरी है उनका आना। क्यों? कि परमपिता परमात्मा को मनुष्य आत्माओं को श्रीमत देनी है। रामायण में भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विपुल शरीरा। हम इस बेहद के नाटक में हिस्ट्री के पन्ने जब खोलते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते अथवा सुनते हैं, तो सदियों से विशेष करके लिखित हिस्ट्री में इन 3000 वर्ष में वन आफ्टर अनदर, एक दो के पीछे धर्म पिता का आना होता ही रहा है। इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, टाइम टू टाइम धर्म पिता आए और धर्म की स्थापना की। उससे थोड़ा उद्धार जरूर हुआ, सुधार हुआ। उद्धार हुआ या नहीं हुआ ये तो प्रमाणित नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ। जैसे कि कोई मकान पुराना होना शुरू होता है तो उसका रिपेयर किया जाता है, उसको वाइट वॉश कराया जाता है, ज़रूरत अनुसार उसमें कुछ न्यू एडिशन होती है,
इसी प्रकार से इस मनुष्य सृष्टि रूपी बिल्डिंग में अथवा इस कर्म क्षेत्र पर जब कर्म करते हुए मनुष्य आत्माएं कर्म कर भी रही हैं और कर्म भ्रष्ट भी होती जा रही हैं, कर्मों के बंधन में भी फंसती चली जा रही हैं, पाप कर्म बढ़ता चला जा रहा है। कहा जाता है पाप का घड़ा भरता चला जा रहा है। कर्म कर्म नहीं कर रहे, परंतु विकर्म बढ़ते चले जाते हैं। विकर्म यानी विकारी कर्म, विकार वश किए गए कर्म। विकार वश किए गए कर्म को पाप कर्म कहा जाता है, अधर्म कहा जाता है। बंधन में डालने वाले कर्म कहे जाते हैं, पराधीन बनाने वाले कर्म कहे जाते हैं। तो कर्म जब बंधन बांधने वाले हो जाते हैं तो बंधन से मुक्त करने वाला कोई इस बंधन के जाल से अलग होना चाहिए। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रांचेस, ये गीता जी में भगवान के मधुर महावाक्य हैं, ये मनुष्य सृष्टि उल्टे वृक्ष के समान है और मैं उसका बीज रूप हूं। यानी वृक्ष की वृद्धि साकार कर्म क्षेत्र पर होती है। मनुष्य आत्माओं की पॉपुलेशन, आबादी यहाँ बढ़ती चली जाती है, धर्म भी बढ़ते चले जाते हैं और धर्म की शाखाएं उपशाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक ही धर्म में अनेक शाखाएं और शाखाएं आपस में टेंगल होकर एक ही धर्म की शाखाओं में भी हिंसा, वैर, विरोध बढ़ता चला जाता है। तो धर्म धर्म नहीं रहा, स्वधर्म में टिकाने वाला नहीं रहा। परंतु ये धर्म की हानि क्यों हुई? क्योंकि स्वधर्म को मनुष्य आत्माएं भूल गई हैं। धर्म ही कर्म है, परंतु स्वधर्म में रह करके कर्म, स्वधर्म में रह करके कर्म करने का ज्ञान, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास ही है। मनुष्यात्माएं कर्म कर रही हैं, परंतु अज्ञान अंधकार में कर्म कर रही हैं अथवा विकार के प्रभाव में कर्म कर रही हैं और विकारों का जोर बढ़ता जाता है। मनुष्य आत्माएं वृत्ति को पवित्र वृत्ति रख करके कार्य नहीं कर रही। आसुरी वृत्ति, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य, दुख देने वाले मनुष्य, उसमें उनकी वृत्ति में विकारों की वासना है। काम विकार की तो अति है। क्रोध घर घर में दिखाई दे रहा है, हर एक के मन में तप रहा है, हर एक का मन तपत रहा है। और काम और क्रोध, गीता जी में भगवान ने कहा ये महाशत्रु हैं। लोभी मनुष्य को कंगाल बना रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और उसके रिजल्ट में हम देख रहे हैं कंगाली बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है।
मोह के जाल में मनुष्य आत्माएं जकड़ी हुई हैं, जैसे कि एक दो को बंधन में बांधते हुए। मोह के कारण ही इंसान दुखी है। इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया मोह को नष्ट करने का। मनुष्यात्माओं के पास विस्मृति रह हो गई कि हमारा असली स्वधर्म कौन था, क्या था। धर्म की ग्लानि मीन्स स्वधर्म की विस्मृति। मनुष्यात्माएं स्वधर्म में रह करके कर्म करें तो कर्म श्रेष्ठ हो, परंतु स्वधर्म ही पर भूल गया है। आज हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं, विशेष करके भारतवासी आत्माएं, अपने धर्म को हिंदू धर्म के नाम से प्रसिद्ध करती जा रही हैं अथवा हिंदू धर्म के नाम से ही प्रचलित है। तो परमपिता परमात्मा को फिर आकर के इस धरती पर ही, क्योंकि धर्मों की वृद्धि हुई है, पाप कर्मों की वृद्धि होती चली जा रही है, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जा रहा है, तो जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट की आवश्यकता है। जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज करने वाले वैद्य अथवा डॉक्टर की आवश्यकता है। तो ऐसे तो कहें समय प्रति समय इलाज करने वाले अथवा विकारों से थोड़ा बचाव करने वाली, बचाव होने के लिए मनुष्य आत्माएं पुस्तकें, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, शिक्षाएं भिन्न भिन्न रीति से देती चली आई हैं, परंतु मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवाई की। क्यों कि जो मर्ज है किसको, बीमारी है किनको, विकार आए कहाँ से और किसमें विकार भर गए हैं। तो मनुष्य आत्मा में विकार भर गए हैं, मनुष्य आत्माएं पाप कर्म कर रही हैं। तो जब डॉक्टर इलाज करते हैं, नर्सेज मदद करती हैं, तो जो भी धर्म प्रचार करते हैं बहुत भावना से, अच्छी भावना से करते हैं, परंतु विकारों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। इलाज थोड़े समय के लिए थोड़ा होता है, फिर बड़े फुल फोर्स से विकार की वृद्धि होती है, विकारों की, पाप कर्मों की। इसका मतलब ये है कि स्पेशलिस्ट को खुद आना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा जैसे कि स्पेशलिस्ट हैं, अथवा जिस प्रकार से कोई हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, ब्रेन स्पेशलिस्ट चाहिए, उसके जिस प्रकार की बीमारी है, तो ये तो विकारों की बीमारी है। पाप कर्म करने में आत्मा के अंदर जो कमजोरी आ गई है, श्रेष्ठ कर्म करने की बजाय व्यवहार में सत्भावना, सत्य कामना नहीं रही है, तो आसुरी वृत्ति बढ़ती चली जाती है। जब मनुष्य आत्माएं असुर, अभिमानवश मनुष्य आत्माएं कर्म करती हैं, कर्म भी करती चली जा रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे समाज के क्षेत्र में, चाहे परिवार के सुधार के क्षेत्र में, मैं कर रहा हूँ, अभिमान बढ़ता चला जा रहा है। तो बाड़ई असुर अधम, यानी अधम का मतलब स्वार्थवश काम करने वाली आत्माएं। स्वार्थ जहाँ पर है वहाँ पर कुछ ना कुछ धोखा जरूर होगा। स्वार्थ है मोह के कारण, स्वार्थ है अपने नाम शान मान के कारण। तो जो सूक्ष्म बीमारी अंदर आत्मा को हो गई है, आत्मा रोगी बन चुकी है, पतित बन चुकी है, तो परमात्मा की महिमा है पतित पावन।
पतितों को पावन बनाने वाले मनुष्य आत्माएं पतित मनुष्य आत्माएं पावन नहीं बना सकती। पतितों को पतित पावन नहीं बना सकते। पतितों को पावन करने वाला जो एवर प्योर है, एवर पावन है, उनको ही आना पड़ता है। चूहेदानी में फंसे हुए चूहे दूसरे चूहे को बाहर नहीं निकाल सकते। कोई चूहेदानी से बाहर होना चाहिए। तो ये संसार एक चूहेदानी की तरह हो गया है। मनुष्य आत्माएं आती जाती हैं, इस पिंजरे में फंसती चली जाती हैं, कर्मों के बंधन में बंधती चली जाती हैं। तो फिर से कर्मों का ज्ञान देने के लिए, विकर्मों को भस्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने के लिए साधारण मनुष्यों की बुद्धि को पहले परमात्मा को स्वच्छ बनाना है। साधारण या असाधारण, विशेष करके कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो अभिमान बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो अहंकार बढ़ जाता है, मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी जब आत्माएं बुद्धि मलिन हो जाती है, अहंकारवश बुद्धि पतित बन जाती है, तो ऐसी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए परमात्मा को तो पहले बुद्धि को स्वच्छ करना पड़ता है। परमात्मा अगर ऊपर से कार्य करे, क्यों भगवान को के आने की आवश्यकता है? क्यों कि हर क्षेत्र में आत्मा विकारी, पतित, रोगी, दुखी, अज्ञानी, बंधन में बंध चुकी है। तो ऐसे मुक्तेश्वर को मुक्ति देने के लिए स्वयं आना पड़ता है, और आने की आवश्यकता है। स्वयं ही आना होगा। क्यों कि सबसे पहली बात, अगर परमपिता परमात्मा ऊपर से ही प्रेरणा देवे, तो प्रेरणा को कैच करने के लिए स्वच्छ बुद्धि चाहिए। प्रेरणा को कैच करने के लिए बुद्धि में कैचिंग पावर चाहिए। तो क्लियर और क्लीन बुद्धि करने के लिए परमपिता परमात्मा को लाइट, पहले ये लाइट देनी पड़ती है कि मैला किसने किया, पतित किस चीज़ ने बनाया। जब तक जड़ को नहीं उखाड़ा है तो पेड़ हरा भरा फिर से होता चला जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ही धर्मों की वृद्धि होती चली गई है, तो ऐसे ही है कि जैसे वृक्ष के पत्ते काट दिए जाते हैं अथवा ब्रांचेस काट दी जाती हैं, तो थोड़ा समय तक उस ब्रांच पर पत्ते नहीं लगते, परंतु फिर से सीज़न बढ़ता चला जाता है। मौसम के अनुसार फिर से वही पत्ते, फिर से वही कांटे शुरू हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा को कांटों को फूल बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए, जो जीवन कौड़ी तुल्य बन चुका है, फिर से हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए, अपने धर्म को भूल गए हैं, कर्म को भूल गए हैं, तो पहली बात तो सत्य धर्म का ज्ञान देने के लिए। क्यों कि आत्मा का धर्म पवित्रता है, आत्मा का धर्म शांति है, आत्मा का धर्म सत्यता है, आत्मा का धर्म कर्म ही धर्म है, तो कल्याण करने का कर्म है। इसलिए निराकार को साकार वतन में आना पड़ता है, क्योंकि साकार मनुष्य आत्मा को सिखाने की आवश्यकता है, समझ देने की आवश्यकता है। जो भूले हुए हैं उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा का आना यानी होना है, हुआ है। हर बार परमात्मा आए हैं। क्यों कि प्यार के सागर है परमात्मा। ऐसे दूर बैठे देखते रहे कि मनुष्य आत्माएं दुखी हो रही हैं, होती रहे, कर्मों के हिसाब किताब से दुखी हो रही हैं, परंतु जैसे पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों पर, घर में ऐसे भी होता है कि माँ बाप अपने बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के सुधार के लिए, शिक्षा के लिए कोई कार्य सौंप देते हैं, या विशेषज्ञ बाकी अपने असिस्टेंट को ट्रस्ट करके उनकी महिमा बढ़ाने के लिए उनको वो
उत्तरदायित्व देते हैं। तो ऐसे बेहद के नाटक में, बेहद के ड्रामा में समय प्रति समय धर्म पिता भी आए संदेश लेकर के, परमपिता परमात्मा का मैसेज लेकर के आए, मैसेंजर आए हैं। परंतु जो कार्य अपनी कैपेसिटी अनुसार वो आत्माएं कर सकी, वो करने लगी। परंतु मनुष्य आत्माओं के पास सदा स्वतंत्र रहने की शक्ति नहीं है। जो भी सृष्टि चक्र में आती है, कर्मों के बंधन में, विकारों के प्रभाव में प्रभावित होती जाती है। उनको फिर उस बंधन से छुड़ाने के लिए, अथवा जो आत्मा अशुद्ध बन गई, वृत्ति दृष्टि पर ध्यान नहीं, तो परमात्मा स्मृति दिलाने के लिए आते हैं, याद कराते हैं। हम सब आत्माओं को, कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, हम सब आर्यजनों को आवश्यकता है फिर से स्मृति दिलाने के लिए। परमात्मा को इस धरती पर ही आना पड़ता है और डायरेक्ट आना पड़ता है, परंतु ज़रूर निराकार को साकार तन में आकर के ये हम बच्चों का सुधार करना होता है। तो अति आवश्यकता होती है, भगवान को आना ही है। एक तो प्यार के सागर हैं और फिर ज्ञान के सागर हैं। तो प्यार का सागर है क्योंकि रहम दिल बादशाह भी हैं। प्यार है बच्चों को पाप कर्मों से मुक्त होने की शिक्षा देने के लिए शिक्षक बन के आना पड़ता है। स्वयं आकर के प्रैक्टिकल में कर्म श्रेष्ठ कैसे करना है, वो श्रेष्ठ कर्म सिखलाने के लिए आना पड़ता है। और जो आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है तो ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। तो फिर से आदि सत्य सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए धर्म पिताओं के भी पिता परम पिता परमात्मा को स्वयं आने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है, जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं स्वयं आता हूँ। इसलिए ज़रूरत है अभी, इसलिए पुकारते रहते हैं, आओ हे परम पिता परमात्मा आओ। परंतु मनुष्य आत्माएं शायद ये नहीं जानती कि परमात्मा का कार्य गुप्त रूप में होता है और इनकॉर्पोरियल होने के कारण, अव्यक्त होने के कारण पहचानने की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान को क्यों आना अति आवश्यक है? क्योंकि अपना परिचय सिवाय परमपिता परमात्मा के खुद दिए बगैर किसी के पास वो परिचय नहीं है। इसलिए भगवान को अपनी पहचान देने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। क्योंकि परमपिता परमात्मा के बारे में भी कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कितनी ओपिनियन है, और भगवान के नाम से, धर्म के नाम से कितने झगड़े हो गए हैं। तो परमात्मा फिर से स्वधर्म में टिका करके सत धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। इसलिए धरती पर आना ही कल्याणकारी का आना ही कल्याणमय कार्य है, ताकि हम आत्माएं फिर से अपने स्वधर्म में टिक सकें, श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें। और वही कार्य परमात्मा कर रहे हैं। ओम शांति।